हेलो स्टूडेंट्स। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ एक और वेक्टर्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड मैं कर चुका हूँ। आप सब लोगों ने क्वेश्चंस उसके नोट किए होंगे और होपफुली जिसने भी किए हैं उसको इसका एडवांटेज भी मिला होगा। अभी मैं सीबीएसई एग्ज़ाम में जो एक्चुअली क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये मैंने सीबीएसई के पेपर्स लिए हुए हैं ओरिजिनल जो आए हुए हैं। इट्स लाइक दिस। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पेपर में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, केवल आपको बताऊँगा। तो आप मेरे पिछले वीडियो से इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, बी इक्वल टू 4i माइनस 7j प्लस के, फाइंड ए वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 6। आपको एक सी वेक्टर मालूम करना है। सी वेक्टर की क्या खास बात है, ए का सी से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो बी आ जाता है, और ए का सी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा और किसी सेट में हमने नहीं किया। तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी आपको निकालना है। तो इसमें हम सी को लेट कर लेंगे कोई भी एक वेक्टर। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑलरेडी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। यहाँ पे सी को एक वेक्टर लेट कर लिया, देखिए मैंने, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सी से वेक्टर है टेकन। ठीक है, तो सी को एक वेक्टर लेट किया, क्या लेट कर लिया हमने, सी को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सी ले लिया। अब पहली कंडीशन आपको दे रखी है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 6। ए वेक्टर वहां पे था आपका 2i प्लस जे माइनस के। ए क्या था आपका 2i प्लस जे माइनस के। तो ए डॉट सी इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो ए का सी से डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें सी में आई का कोफिशिएंट एक्स है और यहाँ पे 2 है, तो आप देखिए 2x हो गया। यहाँ पे y है, वहाँ पे 1 है, तो y हो गया। और इसमें k का कोफिशिएंट जेड है और यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस जेड हो गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए डॉट सी इक्वल टू 6। ए हमने लेट कर लिया, वो सी हमने लेट कर लिया, ए उसने दिया हुआ है ए डॉट सी इक्वल टू 6 हमने किया, एक इक्वेशन आ गई देखिए एक्स वाई जेड में। अब हम दूसरी एक कंडीशन निकालते हैं। दूसरा वो क्या करा है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के इक्वल दिया हुआ है। ए वेक्टर हमें दे रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई जे के लिखते हैं, फिर ए के कोफिशिएंट्स। तो जो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 2, 1 एंड -1, वो लिखे। फिर सी के कोफिशिएंट, सी यहाँ पे लेट किया हुआ है, उसके कोफिशिएंट लिखे एक्स वाई जेड, एंड इट इज इक्वल टू बी दे रखा है। ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। ए क्रॉस सी निकालने के लिए सबसे पहले हमने आई जे के लिखा, फिर ए के कोफिशिएंट्स लिखे, दैट इज 2, 1 एंड -1, फिर सी के कोफिशिएंट लिखे एक्स वाई जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो आई लिया आपने, आई के साथ आपको पता है जेड प्लस वाई आ जाएगा। देखिए, माइनस जे लेंगे यहाँ से, माइनस जे इंटू इट इज 2z प्लस एक्स आ जाएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना हम सबको आता है। के लिया आपने, के इक्वल टू 2y माइनस एक्स आ गया, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 4i माइनस जे 7j प्लस के। अब ये लेफ्ट साइड वाला वेक्टर राइट साइड वाले वेक्टर के इक्वल है। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो इधर आई का कोफिशिएंट जेड प्लस वाई है, इधर 4 है, तो जेड प्लस वाई 4 कर दिया। इधर 2z प्लस एक्स है, इधर -7 है, ऐसे ही 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1 कर दिया हमने। एच आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। अब तो सॉल्व कर लेना, नहीं किसी को दिक्कत हो तो सॉल्व करने का मैं तरीका बता देता हूँ। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जेड प्लस वाई यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना, 4 माइनस जेड।
y की वैल्यू 4 माइनस जेड इसमें रख देना। तो ये इक्वेशन आपकी z और x में आ जाएगी और ये भी z और x में दी हुई है। इन दोनों को सोल्व करके z और x निकाल लेंगे और उसको वापस से फिर इसी में रख के आप y निकाल लेंगे। तो होपफुली आप सब लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। क्या बताया मैंने मेथड? पहली इक्वेशन से y 4 माइनस जेड लो और थर्ड वाली में रख दो, थर्ड वाली है तो ये एक एक्स जेड में बन जाएगी, एक्स जेड में दी हुई है। दोनों को सोल्व करके एक्स और जेड निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू इसी में वापस रख देंगे, उन्हीं में रख देंगे, तो हमें तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो विल गेट एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 2। आपने सी जो लेट किया था वेक्टर वो था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सी क्या लेट किया था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, हमारा सी वेक्टर पता चल जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दे रखा था और दो का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा था, उनमें से एक वेक्टर हमें पता नहीं था, तो उस वेक्टर को हमने लेट कर लिया। लेट करके ए डॉट सी इक्वल टू 6 से एक इक्वेशन निकाल ली, ए क्रॉस सी को बी के इक्वल पुट कर दिया, उससे हमें एक्स वाई और वाई जेड में 3 इक्वेशन आ जाएंगी और उन तीनों इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसी सेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सेट में 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन आए थे, ऑलवेज नहीं आते। देखिए 19th क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी उस साइड ए बी एंड डायगोनल ए सी आर गिवन। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जनरली आपको एक फॉर्मूला लर्न कराया हुआ है जब दोनों एडजेसेंट साइड्स दे रखी हो, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। मगर इसमें क्या दे रखा है? उसने साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, ए बी साइड और डायगोनल ए सी दे रखा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला है जब एडजेसेंट साइड दे रखी हो। यहाँ पर उसने एडजेसेंट साइड की जगह क्या दे रखा है? एक तो साइड दे रखी है और वहीं से जाने वाला डायगोनल दे रखा है। ये दोनों दे रखे हैं 3i प्लस जे प्लस 4k, अब नोट कर लें से, प्लस 4i प्लस 5j के। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, तो आपको साइड ए बी दे रखी है, तो आप डायगोनल यहीं पे लेट कर लेंगे। देखिए मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये दे रखा है आपको। ऐसे पैरेललोग्राम हो गया, इसको नेम दे दिया ए बी सी डी। तो क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देख लीजिए। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दे रखा है, ए बी एंड आपको वेक्टर ए सी गिवन है। वर्कआउट यही कर लीजिए। हम इसका एरिया आराम से निकाल लेते हैं यदि मुझे ए बी और ए डी दे रखा होता तो, क्योंकि एरिया आपको पता है पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी 2 एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मगर उसने ए बी तो दिया हुआ है, ए डी की जगह ए सी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए मैं बी सी निकाल लूंगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकाल लूंगा? बी सी। कैसे? आपको पता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, यही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, उनके सम को थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगी। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आएगा। मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी आप निकाल लोगे, बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी माइनस ए बी। ये आपको क्लियर हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। बस तो कुछ नहीं है, बी सी और ए डी इक्वल है आपकी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए डी। मगर उसने क्वेश्चन में एक साइड दे रखी है और वहीं से जाने वाला डायगोनल दे रखा है। अब उस डायगोनल की हेल्प से मैं ये वाली साइड निकाल लेता हूँ यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो ए बी आपको मालूम है, ए सी मालूम है, तो बी सी मैं कैलकुलेट कर लूँगा, दैट विल बी ए सी माइनस ए बी। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल रहा हूँ, पेन से आप इसे नोट कर लें। अब बी सी और ए डी इक्वल है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती है। तो वेक्टर बी सी और ए डी इक्वल हो गया, तो ए डी बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे ए बी तो पहले से ही दे रखा था उसने, और ए डी भी निकल गया। अब ए बी और ए डी दोनों निकलेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए डी। मैं पीछे किया हुआ है क्वेश्चन, देखिए मैं पीछे
करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है हाउ टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन ए साइड एंड डायगोनल इज गिवन। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो डायगोनल्स की फॉर्म में तो आपको कोई फॉर्मूला लर्न कराया नहीं हमने। हमने तो आपको जो फॉर्मूला बताया है वो बताया है इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये आपको बता वहाँ पे दिया था और सॉल्व ये किया है। मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए मैंने पैरेललोग्राम बनाया, इसको ए मार्क किया, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये डी है। आपको ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। तो देखिए बी सी निकाल लेंगे, बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी कर दिया है। ए सी और ए बी की वैल्यू आपने नोट की होगी, तो ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी सी आ गया। तो इसको ए बी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए डी, दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट जितना होता है एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी क्रॉस बी सी निकालने का तरीका क्या होगा, आई जे के लिखोगे। पहले ए बी में आई जे के कोफिशिएंट को नोट कर दिया, फिर बी सी में आई जे के कोफिशिएंट को नोट कर दिया और आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, एरिया इज ए नंबर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। ये आ रहा 5i प्लस जे माइनस 4k। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आपको पता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ये आएगा अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर मीन्स 25, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर मीन्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर भी 16 आएगा। तो रूट 42 इज ए आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और ये आपके 4 मार्कर सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में थे सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। ये एक नेक्स्ट पेपर में भी 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन को जरा एनलार्ज करता हूँ, आप देखेंगे, नोट करेंगे। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बताया यहाँ पे जो भी आपने करना है आप क्वेश्चन को सभी को नोट करें और पहले खुद ट्राई करें, इसलिए मैंने सॉल्यूशन साथ में नहीं रखा है। ये तो ओरिजिनल पेपर ही है, उसका ही कॉपी ली हुई है मैंने। तो देखिए ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए, जैसे वो कहता है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, आपका माइंड वहीं काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब यूनिट वेक्टर वर्ड बोल रहा है, वो बोल ही इसीलिए रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड बना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 1। फिर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज 0। ए प्लस बी प्लस सी को भी 0 दे रखा है उसने, ए बी सी को यूनिट वेक्टर दे रखा है। आपसे वैल्यू निकलवा रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आपसे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकलवा रहा है। तो देखिए कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ए बी सी 0 दे रखा है, ए बी सी इज गिवन इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी से क्या करेंगे हम, विल टेक डॉट प्रोडक्ट दोनों का आपस में। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जरा ओपन करिए इसको। पहला ए का ए से डॉट प्रोडक्ट आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, फिर ए का बी से आएगा, वो आएगा ए डॉट बी। फिर ए का सी से आएगा, वो आएगा ए डॉट सी। सबको अलग अलग लिख लेंगे। फिर बी का ए से आएगा, दैट इज बी डॉट ए। बी का बी से आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर बी का सी से आएगा, दैट इज बी डॉट सी। फिर सी का ए से लेंगे सी डॉट ए, सी का बी से लेंगे सी डॉट बी, फिर सी का सी से लेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो ए अपने आप से हो रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड स्क्वायर तो हमने पहले लिख दिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इन तीनों को लिखा। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए 2 बार आएंगे। ए डॉट बी एक तो कब आएगा, जब ए का बी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और जब दूसरा आएगा बी का जब हम ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसलिए ये सब डबल आने वाले हैं। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आराम से
एक एक करके ले लीजिए। पहले ए का ए से लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आया, फिर ए का बी से लिया तो ए डॉट बी आया, बी का जब ए से लेंगे फिर बी डॉट ए आएगा, इसलिए ट्वाइस ए डॉट बी है, ट्वाइस बी डॉट सी है, ट्वाइस सी डॉट ए है। ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे इस बी का जब इस बी से लेंगे तो बी डॉट बी आएगा, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिख दिया। इस सी का जब इस सी से लेंगे तो सी डॉट सी आएगा, तो ये तीनों तो यहाँ पे आ गए। और ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए की डबल टर्म्स आएंगी, नोट करेंगे कॉपी में इसको। अब आपको पता है ये 1 दिया हुआ है क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर गिवन है स्टार्टिंग में। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज 1। तो ये 1, ये 1 और ये 1, ये तीनों 1 है। इनको राइट साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ये और ये मिलके बन जाएंगे 3, और 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो आपको ट्वाइस ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू -3 आएगा। देख लीजिए इधर मैं ले जाऊंगा तो ये -3 आएगा। तो उसके बेस पे हम लिख देंगे a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज -3/2। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस में, इसी पेपर का मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इस सेम क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस थे आपके, 4th एंड 5th। ये 5th है, देखिए। तो 5th क्वेश्चन में क्या था, देखिए देखते हैं। ये था आपका a क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस a डॉट बी होल स्क्वायर इज 400। मैग्नीट्यूड ऑफ a 5 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 4 दे रखा है। ये क्वेश्चन है 5th। नोट कर लें इसे, a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इक्वल टू 400 दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है। a क्रॉस b होल स्क्वायर आसान है। a क्रॉस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने किया हुआ है, वहीं दिखा देता हूँ। वैसे तो इजी है बिल्कुल ही। a क्रॉस b होल स्क्वायर आपको दे रखा है, ये रहा। a क्रॉस b होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a क्रॉस b होल स्क्वायर आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको पता है a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा ईटा कैप होता है। ए बी साइन थीटा होता है, इसका अपना आपका होल स्क्वायर लोगे तो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। तो ए डॉट बी होल स्क्वायर हो गया ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। सो देयर बाई विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 400 आ गया आपका। ए की उसने वैल्यू दे रखी है 10, तो ए वैल्यू 10 रख दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाए। वो ए कुछ 10 नहीं दे रखा, देख लेंगे, आपने नोट किया है। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसमें आपका a डॉट बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड दे रखा है, a क्रॉस बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी आपको पता होना चाहिए, ए बी साइन थीटा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। अब देखते हैं, हम देखिए नेक्स्ट वन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट मैं इसको मेंशन करूंगा। मैं करवा चुका हूँ आपको, इसका मेरा वीडियो नंबर 1 देख लेना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ये CBSE में क्वेश्चन नंबर 17 है। एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी दिया हुआ है। शो दैट a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू c।
तो आप इसको सभी लोग वीडियो नंबर 1 में देखेंगे, सेम क्वेश्चन वहाँ पे किया हुआ है। तो जस्ट मैंने मेंशन किया है जिससे आपको आइडिया रहे कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आज जो भी मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं अभी इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि इसमें बाकी जो क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर आते थे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड थे, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर 2020 एग्ज़ाम आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो ये ऑल 5 वीडियोस को आप प्रॉपरली यदि एक बार देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर कवर्ड। एनसीईआरटी अब करें और मेरे इन क्वेश्चंस को देख लें, तो वेक्टर में आपको इससे अलावा बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ इट विल बी रिक्वायर्ड, मैं और भी वीडियोस आगे अपलोड करूँगा। थैंक्स।